वो रात जब बस स्टैंड ने बोलना शुरू किया। ये कहानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की एक सच्ची जगह पर आधारित है। नाम कुछ बदले गए हैं, लेकिन घटनाएं वैसी ही हैं जैसी बताई गई। उत्तर प्रदेश। दिन में शोर, रात में सन्नाटा। और जब ये सन्नाटा किसी बस स्टैंड पर उतर आए, तो वहां सिर्फ खामोशी नहीं होती, वहां कुछ और भी जाग रहा होता है। साल था 2016, महीना अगस्त, बारिश का मौसम। पूर्वांचल के एक छोटे से कस्बे में स्थित था पुराना रोडवेज बस स्टैंड। नया बस अड्डा बन जाने के बाद ये जगह लगभग वीरान हो चुकी थी। दिन में कभी कभार कोई चाय वाला या रात में 2-4 आवारा लोग, लेकिन रात 11:30 के बाद कोई वहां रुकना नहीं चाहता था। अजय की नौकरी। अजय सिंह, उम्र 22 साल, BA का छात्र, पिता किसान, घर की हालत ठीक नहीं। नगर पालिका ने उसे नाइट वॉचमैन की नौकरी दे दी थी, उसी पुराने बस स्टैंड पर। पहले दिन अजय खुश था, बस चौकीदारी ही तो है, उसने सोचा। पर पहले ही दिन चाय वाले ने जाते जाते कहा था, बिटवा, रात में अगर कोई आवाज सुने तो पलट के मत देखना। अजय हंस दिया था। पहली रात के 12:10 बजे। हल्की बारिश, टिन की छत पर टप टप। बस स्टैंड की बेंचें गीली थी। पीछे बना था पुराना शौचालय जो सालों से बंद था। अजय टॉर्च लेकर चक्कर लगा रहा था। तभी ठक ठक ठक, किसी के चलने की आवाज। अजय रुका। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज अब और पास। अजय ने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। बस एक बात अजीब थी, गीली जमीन पर पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन कोई पैर नहीं दिख रहा था। पहली चेतावनी। अजय घबरा गया। उसने टॉर्च बंद की और कुर्सी पर बैठ गया। तभी पीछे से एक बहुत धीमी आवाज, भैया, बस आ गई क्या? आवाज लड़की की थी। अजय तुरंत पलटा। पीछे कोई नहीं, लेकिन बेंच के नीचे से पायल की खनक साफ सुनाई दी। छन छन छन। अजय की सांसें तेज हो गई। उस रात उसने किसी तरह काट ली। गांव की सच्चाई। अगले दिन उसने चाय वाले से पूछा। चाय वाले ने चुपचाप दुकान बंद की और कहा, तू पहली रात बच गया, सब नहीं बचते। फिर उसने जो बताया वो कभी अखबार में नहीं छपा। 1998 की घटना। उसी बस स्टैंड के पीछे एक लड़की की लाश मिली थी। उम्र लगभग 19 साल, लाल साड़ी, पैरों में पायल और आंखें खुली हुई। लोगों ने कहा वो आखिरी बस का इंतजार कर रही थी। ड्राइवरों ने बताया था, रात में वो लड़की हाथ दिखाती थी, बस रोकते ही गायब हो जाती थी। कुछ महीनों बाद एक कंडक्टर पागल हो गया, एक ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली, 2 चौकीदार रात में भाग गए, और तभी नया बस अड्डा बना। दूसरी रात, असली शुरुआत। अजय को लगा ये सब अफवाह है, लेकिन दूसरी रात के 1:16, शौचालय के अंदर से रोने की आवाज, धीमी, टूटी हुई। माँ, मुझे घर जाना है। अजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन फर्श पर गीले पायल के निशान, और दीवार पर लिखा था, बस आई थी पर किसी ने रोकी नहीं। लिखावट ताजा खून जैसी लाल। अजय वहीं बेहोश हो गया। सुबह लोग उसे बेंच के नीचे पड़े मिले। उसकी शर्ट के पीछे एक हाथ का निशान था, लेकिन अजीब बात, वो निशान अंदर की तरफ धंसा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी पीठ को पकड़कर खींचा हो। पुलिस रिकॉर्ड सच्चा हिस्सा। स्थानीय थाने में दर्ज रिपोर्ट में लिखा है, रात्रि चौकीदार को अज्ञात मानसिक आघात। बस स्टैंड क्षेत्र में रात 12 के बाद अजीब गतिविधियां। इसके बाद अजय ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अजय के जाने के बाद जो नया चौकीदार आया, वो 3 दिन बाद लापता हो गया, और सीसीटीवी में आखिरी फुटेज में साफ दिखा एक लड़की लाल साड़ी में, जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लड़की जिसका कोई गांव नहीं था। ये भाग स्थानीय पुलिस डायरी, ड्राइवरों की गवाही और अजय के बयान पर आधारित है। अजय बदला नहीं था। नौकरी छोड़ने के बाद भी अजय की हालत सामान्य नहीं हुई। वो रात में चिल्लाकर उठ जाता, पसीने में भीगा हुआ। हर बार एक ही बात, बस मत रोको,
अगर उसने हाथ दिखाया तो बस मत रोको। उसकी माँ को लगा कोई मानसिक सदमा है। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन दवा डर को नहीं रोक पाती। तीसरी रात के बाद अजय अब उस कस्बे में नहीं रहता था। वो अपने मामा के गांव चला गया, करीब 40 किलोमीटर दूर। पर तीसरी ही रात के 2:47 घर के बाहर पायल की वही छन छन। अजय हड़बड़ाकर उठा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी, बहुत पतली, लंबे बाल और सिर झुका हुआ। अजय ने चिल्लाना चाहा, पर आवाज गले में ही अटक गई। खिड़की पर उंगलियों की आवाज, टक टक टक, और फिर वही आवाज, भैया बस यहाँ भी नहीं रुकेगी क्या? सुबह की सच्चाई। सुबह अजय की खिड़की के बाहर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन गांव में उस रात बारिश नहीं हुई थी। सच जानने की जिद। अब अजय को यकीन हो गया, वो सिर्फ बस स्टैंड की कहानी नहीं थी, वो उससे जुड़ चुकी थी। अजय वापस कस्बे गया और सीधे पहुंचा पुराने रिकॉर्ड रूम में। वहां काम करता था एक बुजुर्ग कर्मचारी, रामाश्रय बाबू। रामाश्रय बाबू की गवाही। रामाश्रय बाबू ने फाइल खोलते हुए कहा, बिटवा, उस लड़की का कोई नाम नहीं है रिकॉर्ड में। अजय चौंक गया। 1998 की एफआईआर में लिखा था, अज्ञात युवती, उम्र 18-20, कोई पहचान नहीं, कोई दावा करने नहीं आया। लेकिन एक बात दर्ज थी, लड़की के पैर सड़क से अलग तरह से जले हुए थे, जैसे बहुत देर तक डामर पर खड़ी रही हो। ड्राइवरों का बयान। 4 ड्राइवरों के बयान मिले। सभी ने लगभग एक ही बात कही, वो लड़की हमेशा आखिरी बस के वक्त आती थी, हाथ ऊपर उठाती थी, चेहरा नहीं दिखता था, बस रोकते ही पीछे की सीटों से रोने की आवाज आती थी। एक ड्राइवर ने लिखा, मैंने बस नहीं रोकी तो वो दौड़ते हुए बस के साथ चली, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उस ड्राइवर ने 3 महीने बाद खुद को फांसी लगा ली। शमशान की कड़ी। बस स्टैंड से करीब 300 मीटर पीछे एक पुराना शमशान था। अजय वहां गया। वहां मिले एक साधु, बालबिस। साधु ने अजय को देखते ही कहा, वो तेरे साथ आ गई है। अजय कांप गया। साधु बोला, वो इंतजार में मरी थी, जिसका इंतजार पूरा नहीं होता वो रास्ता नहीं छोड़ता। लड़की की पहचान। बालबिस ने बताया, वो लड़की रेलवे कॉलोनी से भागी हुई थी। घर वालों ने शादी तय कर दी थी। वो भागकर बस स्टैंड आए, लेकिन आखिरी बस जानबूझकर नहीं रोकी गई। रात भर इंतजार, बारिश और फिर हाइपोथर्मिया और डर से मौत। पर आत्मा क्यों भटकी? क्योंकि अंतिम संस्कार बिना नाम हुआ। किसी ने उसे अपनाया नहीं और उसकी मौत लावारिस कहकर भूल गए। अजय के साथ क्या जुड़ा? साधु ने कहा, जिसने पहली बार उसकी आवाज का जवाब दिया, वो अब उसका रास्ता बन गया। अजय समझ गया, उसने ही पूछा था, कौन है? अंतिम चेतावनी। साधु ने कहा, अगर वो तुझे तीसरी बार दिखी तो वो बस नहीं पूछेगी, वो तुझे साथ ले जाएगी। और तीसरी बार आज रात थी। रात 11:58। अजय घर में अकेला। बाहर हवा तेज। अचानक दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक और वही आवाज, आज बस रुकेगी ना। दरवाजे के नीचे से पानी अंदर बह रहा था, लेकिन उस रात भी बारिश नहीं थी। जब दरवाजा खुला, ये भाग अजय के लिखित बयान और पुलिस की रात्रि रिपोर्ट पर आधारित है। दरवाजे के उस पार रात के 11:58। अजय दरवाजे के सामने खड़ा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था दरवाजा खुलने से पहले ही दिल फट जाएगा। बाहर से फिर आवाज आए, भैया मैं भीग रही हूं। दरवाजे के नीचे से पानी अब कमरे में फैल चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी, पानी ठंडा नहीं था, वो बर्फ जैसा सर्द था। साधु की बात याद आए, तीसरी बार वो पूछेगी नहीं। अजय ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ी और खोल दिया। वो सामने थी। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा नहीं था, बस जमीन पर गीली लाल साड़ी का किनारा धीरे धीरे हिल रहा था। अजय ने नीचे देखा और तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। हाथ बहुत ठंडा था और उंगलियां
असामान्य रूप से लंबी। पीछे से आवाज आए, मुझे देर हो रही है। पहली बार चेहरा दिखा, अजय पलटा। वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें पुतली ही ना हो। होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और की लग रही थी। उसके पैर जमीन से करीब 2 इंच ऊपर थे। कमरा बदलने लगा। अजय का घर घर नहीं रहा। दीवारें बस स्टैंड की बेंच बन गई। छत से टपकता पानी और चारों तरफ लोगों की परछाइयां जो चेहरा छुपाए बैठे थे। लड़की ने कहा, सब बैठे थे, किसी ने नहीं देखा। अजय ने सवाल किया। हिम्मत जुटाकर अजय बोला, तुम चाहती क्या हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों से पानी गिरा। बस रोक दो। सच का दृश्य। अजय के सामने एक दृश्य चलने लगा, जैसे कोई फिल्म। रात, तेज बारिश, बस स्टैंड। लड़की अकेली खड़ी। एक बस आती है, वो हाथ उठाती है। ड्राइवर देखता है और नजर फेर लेता है। बस निकल जाती है। लड़की चिल्लाती है, लेकिन आवाज बारिश में दब जाती है। धीरे धीरे वो वहीं बैठ जाती है। और सुबह वो उठती नहीं। अजय की गलती। लड़की की आंखें अजय की आंखों में गड़ गईं। तुमने सुना था? अजय कांप उठा। तुमने पूछा था, कौन है? अब उसे समझ आया, उसने उसे देखा था, बाकी सबने अनदेखा किया था। समझौता। लड़की ने हाथ बढ़ाया। एक रात मुझे बस तक छोड़ दो। अजय ने पूछा, अगर नहीं? लड़की मुस्कुराए। उस मुस्कान में दांत नहीं थे। तो तुम ही बस बन जाओगे। अगली सुबह सुबह के 5:12। लोगों ने देखा, अजय पुराने बस स्टैंड की बेंच पर बैठा था। आंखें खुली, लेकिन पुतलियां जमी हुई। उसके पैरों के पास गीले पायल पड़े थे। सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने फुटेज देखा। रात के 2:03। अजय बस स्टैंड में दाखिल होता है। उसके पीछे कोई नहीं। लेकिन कुछ सेकंड बाद कैमरे में एक परछाई जुड़ जाती है। परछाई के पैर जमीन से ऊपर। अजय जिंदा था, लेकिन अजय को होश आया। लेकिन वो अब बोलता नहीं था। सिर्फ एक ही हरकत। जब भी कोई बस रात में रुकती, अजय उठकर हाथ दिखाता। अंतिम वाक्य डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा था, मरीज को लगता है वो किसी और का इंतजार कर रहा है। वाराणसी गोरखपुर रूट की एक बस पुराने बस स्टैंड के पास से गुजर रही थी। ड्राइवर के अनुसार, मैंने ब्रेक नहीं मारा, फिर भी बस रुक गई। कंडक्टर ने पीछे देखा। बस के सामने कोई नहीं था, लेकिन बाईं तरफ अजय खड़ा था, हाथ ऊपर उठाए हुए, और उसके ठीक पीछे लाल साड़ी की एक परछाई। ड्राइवर की हालत। बस रुकते ही ड्राइवर जोर से चिल्लाया, दरवाजा मत खोलना। लेकिन कंडक्टर ने देखा, बस का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। अंदर ठंडी हवा भर गई और सीट नंबर 13 से रोने की आवाज आए। सीट नंबर 13 हमेशा से खाली रहती थी, लेकिन उस रात सीट गीली थी और फर्श पर पायल के निशान। अजय की आंखें। ड्राइवर ने बताया, अजय मुझे देख रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार। अगली सुबह बस स्टैंड के पास लोगों ने देखा, एक बस खाली खड़ी थी। इंजन बंद, दरवाजा खुला, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बेहोश, और सीट नंबर 13 पर लाल साड़ी का टुकड़ा। पुलिस की जांच। डीएसपी स्तर की जांच हुई। सीसीटीवी फुटेज में बस अपने आप धीमी हुई, ब्रेक लाइट नहीं जली, दरवाजा अपने आप खुला, और सबसे डरावना, अजय बस के अंदर चढ़ा, लेकिन उतरा अकेला। पीछे जो था वो कैमरे में नहीं दिखा। साधु बालगडस की वापसी। पुलिस ने बालगडस को बुलाया। साधु ने बस स्टैंड देखते ही कहा, वो आधे रास्ते तक पहुंच गई है। डीएसपी ने पूछा, पूरा रास्ता कब? साधु बोला, जब कोई उसे नाम से बुलाएगा।
नाम का रहस्य? समस्या यही थी, लड़की का कोई नाम नहीं था। लावारिस, बेनाम। साधु ने कहा, नाम न मिले तो आत्मा रास्ता नहीं छोड़ती। अजय की आखिरी होश वाली बात। 3 दिन बाद अजय ने पहली बार बोला, बस एक वाक्य, उसका नाम नंदिनी है। सब सन्न रह गए। डीएसपी ने पूछा, तुझे कैसे पता? अजय की आंखों से आंसू गिरे। उसने बस में बताया। नंदिनी। रिकॉर्ड दोबारा खोले गए। रेलवे कॉलोनी की एक गुमशुदगी रिपोर्ट। नंदिनी देवी, उम्र 19 साल, 1998। केस समय बीत जाने के कारण बंद। अंतिम तैयारी। साधु ने कहा, आज रात उसे आखिरी बस तक पहुंचाना होगा। समय तय हुआ, रात के 1:16। जगह, पुराना बस स्टैंड। रात का सन्नाटा। अजय, साधु, डीएसपी और 2 कांस्टेबल सब मौजूद थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। पायल की आवाज आए और अजय ने धीरे से कहा, वो आ गई है। अंतिम दृश्य। लाल साड़ी हवा में लहराए। नंदिनी सामने खड़ी थी। पहली बार उसका चेहरा शांत था। साधु ने मंत्र पढ़ा। डीएसपी ने कांपती आवाज में कहा, नंदिनी, बस आ गई है। नंदिनी ने अजय की तरफ देखा और पूछा, अब रुकेंगे ना? ये भाग पुलिस की क्लोजिंग रिपोर्ट, साधु बालगडस की गवाही और उस रात मौजूद लोगों के बयान पर आधारित है। रात के 1:16। पूरा बस स्टैंड असामान्य सन्नाटे में डूबा था। हवा चल नहीं रही थी, लेकिन लाल साड़ी अपने आप हिल रही थी। नंदिनी अजय के सामने खड़ी थी। इस बार उसके पैरों की पायल नहीं बज रही थी। साधु का अंतिम मंत्र। बालगडस ने आंखें बंद कर लीं। जिसका नाम लिया जाए उसे रास्ता मिल जाता है। साधु ने जोर से कहा, नंदिनी देवी, तेरी बस आ चुकी है। बस की आवाज। दूर से इंजन की आवाज आई, लेकिन कोई बस शेड्यूल में नहीं थी। डीएसपी ने घड़ी देखी, रात के 1:16। वही समय, हर बार। अजय का चेहरा। अजय ने धीरे से हाथ उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नंदिनी उठाती थी। उसकी आवाज पहली बार साफ सुनाई दी, बस रोक दो। बस दिखाई दी। अंधेरे से एक पुरानी बस उभरी। हेडलाइट जल रही थी, लेकिन अंदर कोई यात्री नहीं दिख रहा था। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। नंदिनी की आखिरी बात। नंदिनी ने अजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। तुमने मुझे देखा था, इसलिए मैं रुकी थी। अजय के हाथ से पायल फिसलकर जमीन पर गिर गई। क्षण, एक आखिरी आवाज। बस का दरवाजा खुला। छी, हाइड्रोलिक आवाज। बस का दरवाजा खुल गया। अंदर से गर्म हवा आई। साधु ने कहा, अब पीछे मत देखना। अंतिम फैसला। नंदिनी ने बस में कदम रखा। पहली बार उसके पैर जमीन को छुए। बस में चढ़ते ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अजय की तरफ। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस चली गई। बस धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। बस स्टैंड फिर से सामान्य लगने लगा। अजय गिर पड़ा। नंदिनी के जाते ही अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस रुक रुक कर चल रही थी। डॉक्टर बुलाए गए। सुबह की रिपोर्ट। सुबह 6:30 बजे डीएसपी ने केस क्लोज किया। रिपोर्ट में लिखा गया, रात 1:16 असामान्य घटना। इसके बाद कोई गतिविधि दर्ज नहीं। अजय की हालत। 3 महीने बाद अजय ठीक हो गया। वो फिर से बोलने लगा। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, वो बस स्टैंड के पास नहीं जाता। अंतिम सबूत। पुराने बस स्टैंड पर अब एक बोर्ड लगा है, रात के 1 बजे से रात के 2 बजे बस न रोकी जाए। और अजीब बात, उस समय आज भी कोई ड्राइवर हॉर्न नहीं बजाता। लोकल लोगों का कहना, अब वो नहीं आती, पर अगर कभी रात 1:16 पर बस अपने आप धीमी हो जाए तो ड्राइवर आंखें बंद कर
बस निकाल लेता है। आखिरी लाइन, क्योंकि अब सब जानते हैं कुछ लोग मरते नहीं, वो बस अपनी बस का इंतजार खत्म करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और